मिस्र में हमने अब तक इंसान की मम्मी के बारे में सुना था, लेकिन आज हम डायनासोर की मम्मी के बारे में बात करेंगे। ये डायनासोर की मम्मी कहाँ और कैसे मिली थी, इसकी रोमांचक कहानी आज हम आपको बताएंगे। हम जानते हैं कि डायनासोर का राज खत्म होने लगभग 6 करोड़ साल के बाद पहला इंसान इस प्लेनेट पर जन्मा। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया। फिर एक मीटियोराइट धरती को टकराया और क्या हुआ ये आप जानते ही हैं। नहीं जानते तो कमेंट बताएं, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। मैजिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर का युग मेसोजोइक युग था। यह युग 3 भूगर्भीय कालों में बंटा था, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इन तीनों कालों में अलग अलग डायनासोर प्रजातियां रहती थीं। इन डायनासोर की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंस रिसर्चर्स को लगभग 1000 तक ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो इस पृथ्वी पर लगभग 4100 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी यह 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर या और कोई जीव जिनकी नस्लें अब खत्म हो चुकी हैं, उनके ढांचे या कोई अवशेष जो उनकी दुनिया में मौजूदगी का सबूत देती हो, उसे फॉसिल्स कहा जाता है। और दुनिया का सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में तेल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। यह फॉसिल समंदर के बॉटम से 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। समय के साथ कोई भी चीज मूल स्थिति से बदल जाती है और करोड़ों साल तक जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल्स का अपनी असली हालत में रहना काफी मुश्किल होता है। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से मिल पाते हैं या फिर किस्मत से उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। आज तक हम इंसानों द्वारा खोजे गए ऐसे डायनासोर के फॉसिल्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सब उन डायनासोर के हिस्से हैं जिनके फॉसिल्स के कुछ हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और भी जगह जगह से इकट्ठा कर फिर इन्हें जोड़कर मुआयना करके एक अंदाजा लगाया जाता था कि ये डायनासोर दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और ये क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब इस बार जो मिला था शायद ही पहले कभी मिला हो। इस बार कुछ करीबी मामला मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नाम का एक क्रेन ऑपरेटर कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। यह खुदाई जमीन में 200 फीट गहरी संकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रांत अल्बर्टा में स्थित है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल साफ थी और इसी वजह से एक्सकैवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक एक्सकैवेटर को अपने दांत मिट्टी में फंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। जब उस पत्थर जैसी चीज पर जोर लगाया गया तो शॉन फंक को एक अजीबोगरीब पैटर्न जमीन में ढंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। उसने अपने चीफ सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। कुछ समझ में ना आने पर सुपरवाइजर ने टायरल म्यूजियम के कर्मचारी को बुलाया और फिर हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टायरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वह देखते ही समझ गए कि यह कुछ और नहीं बल्कि यह किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसके बारे में आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वह समंदर में रहने वाले प्लेसियोसॉर्स थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि यह फॉसिल भी किसी प्लेसियोसॉर्स का ही होगा, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने मिट्टी में ढंसी हुई है वह इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का यह हिस्सा जहां से फॉसिल मिला था, यह गहरे समंदर के नीचे होता था। जो प्लेसियोसॉर्स इस समंदर में रहते थे वह मरने के बाद जमीन में दब गए और इसी वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल्स प्लेसियोसॉर्स के ही मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ मिलने वाला यह फॉसिल भी प्लेसियोसॉर्स का ही था या किसी और जानवर का? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको सुरक्षित तरीके से जमीन से बाहर निकाला जाए, और यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए स्पेशल एक्सकेवेशन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए और सावधानी से इस फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल के आसपास और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसे जमीन से अलग करने की,
क्योंकि यह जमीन के अंदर तक धंसा हुआ था। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवैकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक करके बाहर निकाल लिया जाता है। हाइड्रोवैकिंग के जरिए काम बड़ी आसानी, महारत और काफी तेजी से कर लिया गया। अब यह विशाल पत्थर जैसा दिखने वाला फॉसिल जो जमीन से जुड़ा हुआ था वह अलग हो चुका था और अब बारी थी इसे उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसे क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में बड़ी आसानी से लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में यह डर जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और बिल्कुल वही हुआ जिसका एक्सपर्ट्स को डर था। जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वह एक ही झटके में 2 हिस्सों में बंट गया। ये देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोगों का दिल जैसे थम सा गया। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत बेकार होने का दुख था, वहीं रॉयल टायरल म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूटने का गम सता रहा था। यह निकाला हुआ फॉसिल देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त न कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। बेशक फॉसिल टूट पड़ा था, लेकिन यह अभी भी कंप्लीट था और इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये जानने की एक्सपर्ट्स को चैन की सांस न लेने दे रहा था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक कर लिया गया और रॉयल टायरल म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां जैसे जैसे एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे थे वैसे वैसे दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त करीब आ पहुंचा रहा था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत की जरूरत थी, लेकिन यह काम हर सूरत करना जरूरी था। पूरे 5 साल और कई हजार घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद करवा लिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वह पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट यह देखकर हैरान रह गए कि यह फॉसिल किसी प्लेसियोसॉर्स का नहीं, बल्कि यह तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का धक्का तब लगा जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है कि अभी तक इसकी त्वचा भी डैमेज नहीं हुई। यह दुनिया का अकेला ऐसा डायनासोर था जो पैलियोंटोलॉजिस्ट को बिल्कुल असली हालत में मिला था। पिछले समय में जितने भी डायनासोर फॉसिल्स मिल चुके हैं, ज्यादातर में उनकी हड्डियां मिलती थीं और फिर कई सालों की मेहनत करके उन्हें वापस जोड़कर म्यूजियम्स में रखा जाता था। और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में जब तकनीशियनों और वर्कर्स ने मिलकर इसको पूरी तरह पत्थरों से आजाद कर दिया, अब बारी थी पैलियोंटोलॉजिस्ट की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर गहन जांच करनी थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और कई 100 टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग था। यह डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत हुई थी तब यह कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला यह डायनासोर पौधे खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उन पौधों के ट्रेस भी बरामद हुए जो इसके साथ संरक्षित हो गए थे। यह डायनासोर जुरासिक युग के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज कर रहा था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टी रेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट, जिसकी साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वह अचानक पृथ्वी पर आ गिरा। इस मीटियोराइट के धमाके ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों या जमीन के नीचे अभी तक दफन हैं। अगर दफन हुए कुछ नए फॉसिल्स मिल गए तो हम जरूर बताएंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करना होगा ताकि इसके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। उम्मीद है कि मैजिक टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।